Hi fellow educators, in this video I Vandana Saxena will speak to you about 5 common mistakes we as teachers make in the parent-teacher communications. So let's talk about 5 parent-teacher communication mistakes. If you like this video, share it, subscribe it and comment in the comment box to add to what I'm going to say just now. तो हमें ध्यान रखना है पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन एक दो तरफ का कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन बनाने का मतलब मैंने जो बात कही वो पेरेंट ने सुनी और पेरेंट ने जो बात कही वो मैंने सुनी और इकट्ठे मिलकर बातचीत का सिलसिला बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो अक्सर हम क्या करते हैं, स्कूल की तरफ से रीड ओनली सर्कुलर्स पेरेंट्स को भेजते रहते हैं। बल्कि कोविड में जब से व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए हैं, ऑनलाइन एक्सेस टू सर्कुलर्स हो गया है, स्कूल्स का ये समझना होता है कि एक फ्लैट पेपर या फ्लैट इंटरफेस पे जब हमने डिटेल्ड लॉन्ग सर्कुलर पेरेंट्स के लिए लिख दिया तो हमने उनकी तरफ कम्युनिकेशन कर दी। हम भूल जाते हैं कम्युनिकेशन इज अ टू वे फेनोमेना। रीड ओनली ऑप्शन इज नॉट टू बी टेकन एज कि पेरेंट्स ने पढ़ लिया और समझ लिया और वो फॉलो हो जाएगा। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन दो तरफी बातचीत होती रहे। सो we can use emails, we can sometimes call, we can use a WhatsApp group, we definitely need an acknowledgement of having read द सर्कुलर और उसके ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी पेरेंट्स को ज़रूर देनी चाहिए। उससे हमें ये समझ में आ जाएगा हमारी कही हुई बात पेरेंट्स तक पहुंच गई है और उन्होंने अपनी भी दिल की बात हमारी तरफ रख दी। एक चीज़ और का ध्यान रहना चाहिए कि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन एक इंग्लिश क्लास नहीं होती। तो कभी कभी ये पाया जाता है कि एज टीचर्स हम लोग अपना भाषण इंग्लिश में देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि पेरेंट ये भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीचर्स की अंग्रेजी कितनी अच्छी है। बल्कि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन तो एक ढक्कन को या आपस में कम्युनिकेशन चैनल को खोलने के बराबर होता है। तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, समटाइम्स बायलिंगुअल बात कीजिए, ऐसी भाषा में बात करना ज़रूरी है जिससे कि हमें ये ज़रूर पता चल जाए कि पेरेंट्स को हमारी बात समझ आ रही है। वैसे ही पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, आपकी बात, दिल की कही बात अपने बच्चों को मध्य नज़र करते हुए या कोई भी आपको परेशानी आ रही है वो टीचर्स को समझ में आ जाए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग एक साल की शुरुआत में होती है, फिर बीच में होती है और आखिर में होती है। तो ये इस तरह से जब पेरेंट टीचर इंटरेक्शन इज़ नॉट फ्रीक्वेंट इनफ, एक क्योंकि ये पेरेंट टीचर मीटिंग या पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन एक हाजिरी लगाने के बराबर बिल्कुल नहीं होता है। ये कोर्ट की डेट नहीं होती कि हमने पहले महीने में की और बीच के महीने में की और आखिरी महीने में की। इसको रेगुलर होना ज़रूरी है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, अगर कल भी मिलूंगी तो मेरा कंफर्ट लेवल आपके साथ बढ़ जाएगा। तो जाहिर है मैं आपकी बात भी बेटर सुनूंगी और अपनी बात भी बेटर कह आपको पाऊंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेरेंट टीचर मीटिंग शुड बी अ रेगुलर ongoing communication which will help in bringing positive results. That is what my experience say. Then एक चीज़ और पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है दोनों तरफ, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। ध्यान रहे कि जब भी बच्चे को लेके कोई डिफ़िकल्टी की बात हो रही है या बाय चांस अगर पेरेंट ने कोई ऐसी इंडिकेट कर दिया कि क्लास में बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा या आपकी क्लास में किसी एक पर्टिकुलर म्यूज़िक क्लास में या स्पोर्ट्स क्लास में नहीं जाना चाह रहा बच्चा, तो स्पोर्ट्स टीचर को या म्यूज़िक टीचर को इसको पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज दे कैन बी मेनी अदर थिंग्स टू इट। इट्स नॉट अबाउट अ पर्सनल लाइक और अ डिसलाइक। तो जब इस तरह के ऑब्जर्वेशंस पेरेंट्स की तरफ आती हैं अपने बच्चे के बिहेवियर को लेकर, तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं कम्युनिकेट करना है कि ये हमारे लिए कुछ पर्सनल है इसमें। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और जब भी कोई ऑब्जर्वेशन क्लास की देते हैं तो कहते हैं मैम इस चीज़ को आप ध्यान से आगे बताइएगा, क्योंकि हम ये कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को, टीचर्स को ये महसूस हो कि हमारा बच्चा उन्हें पसंद नहीं करता, तो उस
पेरेंट्स इस टीचर के एक्सक्लूजन के बिहेवियर से पेरेंट्स बहुत डरते हैं। तो एज टीचर्स हमें ये मेच्योरिटी होनी चाहिए, जब भी पेरेंट कोई ऑब्जर्वेशन अपने बच्चे के बारे में हमारे सामने रखे तो उसे खुलकर हमसे बात कर सके, क्योंकि हम हर कुछ नहीं जान सकते। बहुत सारी बातें बच्चे घर जाके पेरेंट्स को बताते हैं जिनके बारे में शायद हमको नहीं पता होता है। एट द एंड ऑफ द डे टीचर्स का दिन बहुत ही बिजी होता है और एक टास्क, दूसरी टास्क, तीसरी टास्क, हमारा दिन चलता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमसे मिस हो सकती हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन में जब एक पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, ओपन ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बन जाएगी, जिसमें कि हम अपनी दिल की बात बिना डरे एक दूसरे को कह सकते हैं। नोबडी इज टू टेक थिंग्स पर्सनली। इसमें पर्सनल हर्ट को लेकर हमने नहीं चलना। एक कॉमन विजन होनी चाहिए और होती है कि बच्चों की ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट पे हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है। तो उसमें किसी चीज़ को पर्सनली लेने का, पर्सनल हर्ट को लेकर चलने का तो ज़रा सी भी स्पेस अवेलेबल नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि गलती सबसे होती है, गलती हो जाती है एक सिचुएशन में। समटाइम यू आर अनअवेयर, कभी करेक्शन में गलती हो सकती है, कभी बच्चा क्लास में नेग्लेक्टेड फील कर रहा होता है, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। कभी कभी हमारा कोई एक ऐसा सेंटेंस ही हम कह देते हैं अनइंटेंशनली, वो बच्चे को हर्ट कर जाता है, बिकॉज दे कैन बी अ होल लॉट ऑफ बैकग्राउंड टू इट। एंड जब ऐसा कुछ हो जाए और आपस में उसकी जब बात हो तो immediately, instead of justification mode पे नहीं जाना है. That's a very weak way. That weakens a communication. So do not justify. Immediately गलती को accept कर लिया जाए और आगे ध्यान रखा जाए कि वो दोबारा नहीं हो सकता। तो इन 5 चीज़ों पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो पेरेंट्स एंड टीचर्स का कम्युनिकेशन एक बेहतर तरीके से उभर कर आएगा और फायदा होगा दोनों की एसोसिएशन की, बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से निखर कर आएगी।